तो इसमें हमारा जो आज का जो सेशन है, जो पेपर पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और जो भी चीज़ें थी आप लोगों की, वो हो चुकी हैं। ये समझ लें कि हम लोग का लास्ट मीटिंग भी है, और देन हम लोग इसमें समराइज करेंगे आप लोगों को हर चीज़। हमारे पास जो हमें कोर्स आउटलाइन थी, वो हमारे पास थे हमारे 10 स्टेप्स टिल टपल्स। ठीक है। अब टिल टपल्स तक हमारे पास जो भी हमें क्लास में पढ़ाया गया, हमें एरर्स का बताया गया। सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट था हेलो वर्ल्ड। जेसन ऑब्जेक्ट आप लोगों को मैंने बताया था कि एक किस्म का डेटा फॉर्मेट होता है दैट इज यूज टू इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू रीडेबल। सही है। अब जेसन के अंदर हमारे पास टीएस कॉन्फ़िग की फाइल होती है, पैकेज जेसन, पैकेज लॉग जेसन की फाइल होती है, तो उसके अंदर हम लोग वो आराम से हम लोग समझ सकते हैं। पहले एक्सएमएल होता था, उसको रीड करना बहुत मुश्किल होता था, हर किसी को समझ में नहीं आता था, लेकिन जेसन इजी टू अंडरस्टैंड है। सिंटैक्स एरर क्या होता है? हर लैंग्वेज का लिखने का एक तरीका होता है, अगर आप उसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो एक सिंटैक्स एरर आ जाएगा। टाइप एरर ये होता है कि अगर आप नंबर ऊपर डिक्लेयर करके नीचे स्ट्रिंग करेंगे तो वो टाइप एरर आ जाएगा। असाइनेबिलिटी एरर भी यही होता है। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग ये होती है हमारे पास कि किसी भी वेरिएबल के साथ उसकी टाइप डिफाइन कर देना कि भाई इस वेरिएबल में यही डेटा टाइप हमारे पास स्टोर होगी। ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास एक आ जाता है कॉन्स्ट लेट, मतलब कि कॉन्स्ट वेरिएबल, लेट वेरिएबल। कॉन्स्ट और लेट हमारे पास ब्लॉक स्कोप होते हैं, वार हमारे पास ग्लोबल स्कोप होता है। मॉड्यूल्स दैट इज यूज टू क्या नाम है, डिवाइड ओवर कोडिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज इन डिफरेंट फोल्डर्स, देन वी असेंबल इट इन वन मेन फाइल। ठीक है। मतलब कि आप इंपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब होता है। ECMAScript मॉड्यूल, ये जो मॉड्यूल्स हैं थ्री, ये हमारे पास पहले यूज होते थे, लेकिन अब हमारे पास जो न्यू वर्जन है इसका, टेक्नोलॉजी आ गई है ना, मतलब कि जिद्दत आ गई है। तो हमारे पास एक्मा स्क्रिप्ट होता है, इंक्वायरर पता है, चौक हमारे पास एक लाइब्रेरी है, यूनियन लिटरल्स, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एनालिसिस, स्ट्रक्चरल टाइपिंग, ये सब लोग हम लोगों ने मैम के चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ठीक है। इनम कॉन्स्ट इनम हमारे पास है, एक्सप्लिसिट कास्टिंग है, एरेज हैं, फंक्शंस हैं, असिंक है, टपल्स है। ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास हमारा टपल्स तक हमारे पास हमारे टॉपिक्स आएंगे। टपल्स का अभी मैंने आप लोगों को बता दिया। अली भाई, आप लोगों का आपका जो आंसर है ना वो फॉल्स आएगा। लेट हमारे पास ब्लॉक स्कोप होता है लोकल। जी। अभी हम लोग, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने तरफ के भाई, किसमें आप लोग, अब हम आते हैं चैट जीपीटी की तरफ कि भाई आप चैट जीपीटी से कैसे मदद लें, कैसे चीजें करें। अब फॉर सपोज यहाँ पे मैं बोलता हूँ व्हाट इज इंटरफेस एंड टाइप व्हाट इज डिफरेंट। भाई आप लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, आप लोग उसको बोल दें कि भाई एक्सप्लेन इन क्या, रोमन उर्दू। तो वो हमें क्या करेगा, वो हमारी कमांड को रन करेगा। ठीक है। अब उसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि टाइप स्क्रिप्ट में इंटरफेस और टाइप दोनों काम करते हैं। ठीक है। टाइप डिफाइन करने के लिए, मगर उनमें कुछ फर्क है, यहाँ पर कुछ फर्क अहम है। ठीक है। अब इंटरफेस क्या है, एक्सटेंड करना। टाइप इंटरफेस को एक्सटेंड करना आसान होता है कि आप एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस से इनहेरिट कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से। देखें, एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस के अंदर यूज कर लिया और उसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है। अब टाइप के अंदर ही होता है कम्प्लेक्स टाइप्स, आप यूनियन, इंटरसेक्शन और अदर कम्प्लेक्स टाइप डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ, इंटरफेस एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट के लिए यूजफुल होता है, टाइप ज्यादा फ्लेक्सिबल है और कम्प्लेक्स डेफिनेशन में मदद होती है। अगर मैं इसको बोल दूं कि भाई वन लाइन डेफिनेशन दो मुझे, बस ज्यादा नहीं चाहिए, कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आए तो हम उसको आंसर दे दें। ठीक है।
टाइप इंटरफेस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है जो एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट हो सकता है, जबकि टाइप एक एलियासेस है जो कॉम्प्लेक्स टाइप्स यूनियन इंटरसेक्शन बनाने के लिए यूज होता है। तो इस तरह से आप लोग वहां से भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि आप लोगों को अगर डेफिनेशन नहीं मिल रही भाई किसी चीज की, आप लोग उसको बता सकते हैं। अब अगर यहाँ पे फॉर सपोज मैं ये कर दूं कि भाई जो भी यहाँ पे है, फॉर सपोज यहाँ पे मैं बोलूँ कि भाई टपल क्या होता है, मुझे नहीं पता। भाई मुझे टपल का नहीं पता, मुझे उस चीज का बताओ। अब देखते हैं वो टपल क्या बोलता है। टाइप स्क्रिप्ट में एक टपल एक फिक्स साइज एरे जिसमें एलिमेंट की टाइप और ऑर्डर प्रीडिफाइंड होते हैं, यहाँ की एग्जांपल है। वो हमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके दे देता है। कॉपी पेस्ट नहीं अली भाई, कॉपी पेस्ट नहीं मैं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कोई डेफिनेशन चाहिए, आप लोगों को वन लाइन डेफिनेशन चाहिए, और आप लोग बोल रहे हैं कि यार हमें इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, आप उसको बोल रहे हैं रोमन उर्दू, तो वो मुझे रोमन उर्दू के अंदर वो चीज़ दे रहा है। अब आप देखें जो चीज़ मैंने वहां पे बताई, टपल डेफिनेशन ये, टपल इनिशियलाइजेशन ये है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप वहां पे अपनी मदद के लिए सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी की हेल्प से कर सकते हैं, उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट कर दें। अभी आप लोगों ने एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें वो बच्चा कॉपी करते हुए पकड़ा गया तो उसको सर दानियल नगोरी के हवाले कर दिया। तो भाई ऐसा कोई यूज नहीं कीजिएगा। एक मतलब कि आप लोगों की गलती की वजह बिल्कुल। से आप लोगों का। जी सिकंदर, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। बिल्कुल इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि चैट जीपीटी का आप यूज करना इनको बता रहे हैं कि किस तरह, जिन बच्चों को समझ नहीं आता, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, इजी मेथड में आप उसको कैसे सर्च कर सकते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं बता रहे आपको कि आपने एग्जाम हॉल में बैठ के आपको चैट जीपीटी यूज करना है। तो ये सब मत कीजिएगा। आपको इस चीज को समझने के लिए, तैयारी करने के लिए सिकंदर जस्ट बता रहे हैं कि आपने किस तरह से चैट जीपीटी का यूज करना है। वहां बैठ के नहीं करना है, घर में ही करना है। बिल्कुल घर बैठ के ही करना है भाई, ये ना हो वहां पे जाके बोल दें कि वो हमारे सर हैं उन्होंने हमें बोला था। भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूँ। तो आप लोगों ने ऐसे यूज करना है जैसे आप लोग को इस चीज समझ में नहीं आती, आप लोग उसको बोले, उसकी वन लाइन डेफिनेशन करें। अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई मुझे वन लाइन डेफिनेशन दो, वन लाइन डेफिनेशन, तो मुझे वो क्या बोलेगा, टाइपस्क्रिप्ट में टपल एक फिक्स साइज एरे है जिसमें एलिमेंट की टाइप्स और ऑर्डर प्री डिफाइंड होते हैं। बस जस्ट ये हमारे पास वन लाइन इसकी डेफिनेशन आ गई। अब हम यहाँ पे बोलते हैं कि भाई एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या होता है। जस्ट आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि भाई आप लोग अगर सेल्फ स्टडी करना चाहें, ठीक है, जो इंडेक्स नंबर है बिल्कुल प्री डिफाइंड इंडेक्स नंबर है। अब एक्सप्लिस कास्टिंग में का मतलब है मैन्युअली एक टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना, जो यूजुअली एज ऑपरेटर या एंगल ब्रैकेट्स टाइप के थ्रू किया जाता है। एक्सप्लिस कास्टिंग को असाइन करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हमारे पास होता है एज कीवर्ड, और एक हमारे पास होता है एंगुलर ब्रैकेट्स। ये हमारे पास उसकी समरी आ गई। एक्सप्लिस कास्टिंग को आप यूज करते हैं जब आप टाइप स्क्रिप्ट को एक्सप्लिसिटली बताना चाहते हैं कि एक वैल्यू की एक स्पेसिफिक टाइप क्या है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, इसको टाइप एसिरेशन भी कहा जाता है। टाइप एसिरेशन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्या होती है और आप लोगों के पास ऑप्शंस के अंदर एक्सप्लिस कास्टिंग हो, तो उसको एक्सप्लिस कास्टिंग भी कहा जाता है। अब लास्ट में मैं आप लोगों के पास रैपो के अंदर देखता हूँ, अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन लगता है तो हम वो करते हैं, देन हम लोगों के पास कोई भी चीज़ वैसे बचती नहीं है। बाकी जो भी होगा आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। मॉक टेस्ट का मतलब, मॉक टेस्ट हमारे क्या टेस्ट होंगे कि भाई जो सर अमीन ने एक चैट जीपीटी बनाया था, वो हमें टेस्टिंग के लिए दिया था। अब देखें मेरी स्लॉट के अंदर भी वो चैट जीपीटी टेस्ट किया गया था। तो मेरे पास यहाँ चैट जीपीटी के अंदर है, लेकिन वो रन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक अदद हमारे पास टेस्टिंग यूनिट था। अब लाजमी नहीं है कि भाई उसी के अंदर से क्वेश्चन आए या उससे हट के कोई क्वेश्चन आए। तो इस तरह से होता है। एक्मा स्क्रिप्ट भाई एक वर्जन है। एक्मा स्क्रिप्ट हमारे पास एक वर्जन होता है। ये देखें, एक्मा स्क्रिप्ट
ये रहा हमारा नेटिव एक्मा स्क्रिप्ट। एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर क्या है भाई, आप लोगों की एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, ECMAScript के अंदर टीएस कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर हम चेंजेस करते हैं। ठीक है, मतलब कि अब जैसे टेक्नोलॉजी आगे से आगे आती रहती है ना, तो इसी तरह ECMAScript के वर्जन्स होते हैं, जो कि एक टेक्नोलॉजी है हमारे पास, एक सिंटैक्स है हमारे पास। नेटिव में क्या समझाऊं आपको, नेटिव कुछ भी नहीं है भाई। ECMAScript का वर्जन सिर्फ उसके अंदर रीडमी की फाइल अगर मैं पढ़ूँ ना ECMAScript की, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बोल रहा है कि ECMAScript क्या है कि आप ये चेंजेस करें। ठीक है, टीएस कॉन्फ़िग की फाइल में पैकेज जेसन के अंदर ये चेंजेस करें और बस ये कर दें, और कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी साइंस नहीं है भाई। अब हम एक चीज और पढ़ते हैं यहाँ पे। फॉर सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉड्यूल्स, बल्कि हम ये करते हैं, ये वाला साइन करते हैं। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं है, मतलब कि मैं उसको बिल्कुल उर्दू में लिख के बता रहा हूँ। अब मैं करता हूँ, ये क्यों यूज करते हैं भाई टाइपस्क्रिप्ट में। अब वो मुझे बता रहा है टाइप स्क्रिप्ट में ये ऑपरेटर का यूज मॉड्यूलस ऑपरेशन के लिए होता है, जो डिवीजन के बाद रिमाइंडर रिटर्न करता है। ये ऑपरेटर इंटीजर्स या नंबर्स पर ऑपरेट करता है और रिमाइंडर निकालने के लिए हेल्पफुल होता है। अब वो मुझे क्या देगा, अब वो मुझे इन दोनों का करेगा, इन दोनों को डिवाइड करेगा और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1। यूज केस, अब ये देखें वही इवन और ऑड वाली सीन आ गया हमारे पास। इज इवन, ठीक है, फॉल्स क्योंकि 5 ऑड है। तो इसी तरह हमारे पास ये चीजें भी आ जाती हैं। तो आप लोग इस चीज को भी देखिएगा कि भाई हमारे पास हम इस चीज का यूज कर सकते हैं भाई, छपाई वगैरह के लिए नहीं, या उस चीज के लिए नहीं कि भाई आप लोग वहां पे जाके बता दो कि हमें नहीं आता। ये नहीं भाई, आप लोगों को पेपर ले लिया जाएगा और निकाल दिया जाएगा। आप लोगों की एक गलती सारी जिंदगी फिर आप लोग पछताएंगे। तो इससे बेहतर है कि भाई आप लोग ऐसा कुछ ना करें, अपनी मेहनत करें। इंशाल्लाह हर किसी की मेहनत रंग लाएगी भाई, अल्लाह ताला हर किसी की मेहनत का सिला देगा उनको। तो ये थे कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारी तरफ से, और कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, कुछ आप लोगों की प्रिपरेशन के इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, और कुछ आप लोगों के पास सेल्फ स्टडी के बारे में। और इससे बेहतर ये है कि भाई अगर आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करना चाहें, यूट्यूब पर जाकर कर लें, नहीं तो आप कोई और चीज़ सर्च करना चाहें, आप कोई और चीज़ कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। यूट्यूब पे मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि भाई ये यूट्यूब पे अपलोड होगी तो कोई कॉपीराइट वाला सीन ना आ जाए। तो इसलिए आप लोग यूट्यूब पर जाके भी कोई भी एक टॉपिक लिखेंगे, आप लोगों के पास वो वीडियो उसकी आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोग स्लाइस और स्प्लाइस, ठीक है, स्लाइस और स्प्लाइस फरियाल फैसल ने बताया। एरेस के मेथड में हम चलते हैं। अब इसकी रीडमी की फाइल जैसे मैं ओपन करता हूँ ना, तो मेरे पास 20 मेथड्स ऑफ टाइप स्क्रिप्ट आते हैं। आप लोगों को मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने अगर कोई भी टॉपिक करना है, उसकी रीडमी की फाइल को एक दफ़ा लाजमी कीजिएगा। अब हम करते हैं पुश और पॉप, रिजर्व, शिफ्ट और अनशिफ्ट, यहाँ पे स्लाइस भी आएगा। दिस मेथड्स कट्स एन एरे इन विच एवर मैनर वी वांट एंड रिटर्न द ट्रिम्ड एरे। ये काम क्या करता है हमारे पास, ये काम हमें ये करता है कि भाई ये हमारे पास काम क्या करता है, ये हमारे पास ये काम करता है कि भाई आपके पास कोई भी एरे है ना, आप उसको जिस स्पेसिफिक चीज को आप ट्रिम करवाना चाहो, अब ट्रिम करवाना चाहो इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा आपका होता है एंडिंग पॉइंट, कि आपने इंडेक्स नंबर 2 से लेके इंडेक्स नंबर 5 तक, मतलब कि 2 से शुरू होगा और 4 पे खत्म होगा, वो 5 को काउंट नहीं करेगा। 5 से पहले पहले जितनी भी वैल्यू है वो वहां उसको लेगा, और 2 से शुरू करेगा, इसके दरमियान जितनी भी चीजें हैं ना वो उन सबको रिमूव कर देगा। टपल्स की रेपो में जेसन डॉट पार्ट्स हैं, वो भी बता दें, ठीक है। अब हम आते हैं स्प्लाइस। Add an element to an array. Replace specific elements within.
एन एरे रिमूव स्पेसिफिक एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे। अब इसका क्या मतलब होता है कि भाई आप किसी भी एरे की वैल्यू को रिमूव करके उसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। स्लाइस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ रिमूव करते हैं फ्रंट, मतलब के स्टार्टिंग एंडिंग मिडल जहां से आप करना चाहें। और स्प्लाइस के अंदर हम रिमूव के साथ साथ उसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। बस इतना सा फर्क है, और ये आपके पास है, आपके पास रेपो है। रेपो में से आप लोग देख लिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि टपल्स के अंदर जेसन डॉट पार्स है। टपल्स का टॉपिक हम खोलते हैं और देन हम चलते हैं ये जेसन डॉट पार्स an array. The order is not important, so an atom at an index could be either a string or a number. In the tuple, the order and length are guaranteed. यार देखें, ये जो पार्स और श्रिंगिफाई होता है ना, ठीक है, एक होता है हमारे पास पार्स और एक होता है हमारे पास स्ट्रिंगिफाई। वो हम यूज करते हैं कब? वो हम यूज करते हैं भाई जैसन ऑब्जेक्ट के अंदर। अब आप लोग जब जैसन पढ़ेंगे ना, ऑब्जेक्ट पूरी डिटेल, तो उसके अंदर आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ में आएंगी। अगर अभी मैं समझाऊंगा ना, तो ये बहुत सारी चीजें मतलब के अलग वे में चली जाएंगी, आप लोगों के पास अलग टॉपिक हो जाएगा पूरा का पूरा। बिल्कुल डेटा फैच करते हैं, लेकिन ये तब हम यूज करते हैं जब हमें ना कोई चीज मतलब के आप लोगों को सर्वर पे रन करवानी होती है ना, अपनी सर्वर रेंडरिंग करनी होती है, तो उस टाइम पे हम लोग वो ये चीज स्ट्रिंगिफाई और पार्स ये वाला मेथड हम तब यूज करते हैं। तो यही था हमारा आज का जो भी सेशन था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी होता है तो हम लोग उसकी वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं।